दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने इसको सीधा सीधा मुसलमानों से उनकी ज़मीन छीनने की साजिश करार दिया है। क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, आपको सुनाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। सच्चर कमेटी के चैप्टर 11 में वक्फ प्रॉपर्टीज का जिक्र है। उस चैप्टर में आप 11.5 बॉक्स को पढ़ो, जिसमें 6 स्टेट का जिक्र है जहां पर गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, जिसमें दिल्ली के 200 प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो अब ये सेक्शन अगर रहेगा तो इसकी वजह से कोई भी कलेक्टर ये बोल देगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और कौन सा कलेक्टर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देगा, बताओ आप, कौन सा कलेक्टर देगा। और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और रेवेन्यू किसी को टाइटल बेस्टो नहीं कर सकते। तो अब रेंट का आप बोल रहे ना, यकीनन रेंट बढ़ना चाहिए। तो सच्चर कमेटी में एक रिकमेंडेशन था कि पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन एक्ट वक्फ पे लागू करो, वक्फ बोर्ड पे। आप लागू नहीं कर रहे हैं, आप लागू कर दो ना भाई, उसको दे दो आप। और इसी आपके सवाल से रिलेटेड एक बात है कि जैसा हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को समरी इविक्शन पावर्स है, कमिश्नर ऑफ एंडोमेंट को, असिस्टेंट कमिश्नर को, वो स्टेट वक्फ बोर्ड को नहीं है। आप समरी इविक्शन पावर्स दो हमारे को, ताकि एनक्रोचमेंट निकाल सकें, ताकि जो किराया नहीं दे सका उन पर एक्शन ले सकें, या कम किराया दे रहा है। अच्छा, आप किराया नहीं देने की आप बात कर रहे हैं। मेरी एक स्पीच है 2013 की पार्लियामेंट में, जब ये 2013 का बिल आया। आपको मालूम, कलकत्ता में एक प्रॉपर्टी है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहते, उन्होंने महीने को किराया क्या देते, घर का 150 रुपये। प्राइवेट छोड़ो आप, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, 150 रुपये किराया देते उन्होंने। अब 150 रुपये, इतना बड़ा घर में रहे कलकत्ता में, 150 रुपये किराया कोई है क्या, बोलो आप। इसका जिम्मेदार कौन है? ये भी आ रहा है कि मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो, उनको भी तोड़कर जो है मार्केट या कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो कमर्शियल नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। ये तो सेक्शन 3 में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाह रही है। अब वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? जैसा हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज आप उसको मंदिर घोषित करते, बाय कस्टम एंड यूसेज, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूजर उस वक्त जब मस्जिद में जाकर मैं नमाज पढ़ रहा हूं, वक्फ बाय यूजर हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूजर हो गया। किसी एक सूफी की खानखा है, वहां पर जिक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूजर हो गया। खबरस्तान है, वो वक्फ बाय यूजर है, वो एक्ट है, सेक्शन 95 में एक्ट है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूजर को निकालना चाह रही है। क्यों निकालना चाह रहे हैं भैया वक्फ बाय यूजर को आप? जब आप हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज ये बोल रहे हैं कि इट इज ए एंडोमेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही आप इस्लाम में वक्फ बाय यूजर का मतलब यह कि मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, कब्रस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो जमीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ बाय यूजर नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के कब्जा कर लेंगे। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूजर निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, कब्रस्तान को छीन लो, और दरगाह खानखा के तहत जो जमीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। और आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1965 में मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान है। 1965 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के कंसेंट से मुसलमान और कृष्ण जन्मस्थान के लोगों में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट यह हुआ कि जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी थी, उसको 8 एकड़ हम कृष्ण जन्मस्थान को देंगे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के परमिशन से। वो इशू कोर्ट में क्लोज हो गया। अब 2023 में फिर केस हो गया उसके ऊपर। तो अब वक्फ बाय यूजर आप निकाल लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं, ये भाई नहीं मुसलमानों का।
समझे मेरी बात को आप। और गवर्नमेंट क्या बोल रही कि अब रजिस्टर करना है, अगर ये 2024 का एक्ट बनेगा उसको अब जितने प्रॉपर्टीज को जितने वक्फ है उसको रजिस्टर करना है। कैसा रजिस्टर करेंगे? बोल रहे कि आप डीड्स लेकर आओ। अब मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद की डीड कहां है बताओ आप मेरे को। हैदराबाद में 400 साल पुरानी मक्का मस्जिद की डीड कहां रहेंगी बोलो आप। दरगाह यूसुफैन है 400 साल की है, कहां से डीड लाएंगे बताओ आप। बाबा शरफुद्दीन की दरगाह है वो तो 600 साल पुरानी है, कहां से डीड लाएंगे बताओ आप। चार मीनार के सामने एक मस्जिद है, अंदर नहीं, उसकी डीड कहां से लाएंगे। अब डीड लाने का आपके पास जवाब क्या है? अब डीड नहीं लाए तो बोलेंगे नहीं आपके नहीं डीड नहीं है, रजिस्टर नहीं होंगी ये। अब रजिस्टर नहीं होंगी बोलते फिर गवर्नमेंट कब्जा कर लेंगे उसका। हिंदू धर्म में कस्टम एंड यूसेज की बुनियाद पर होता पूरा। और एक बात समझिए आप लोग, देश को भी समझने की जरूरत है, खासतौर से हमारे हिंदू धर्म के भाई बहनों को, कि वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट नहीं दी हमको ये हमारे मुसलमान वक्फ कर दिए, जैसा बोलते ना दान दिए, दान दे दिए उसको। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है वो। आप पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे ट्रीट कर रहे हो उसको? प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, आप रेगुलेट करिए, मदद करिए। और ये जो गवर्नमेंट बोल रही ना, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को, हर हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को ग्रांट मिलता, जैसे आंध्र प्रदेश में शायद 500 करोड़ रुपए दिए। यहां वक्फ बोर्ड को क्या ग्रांट दे रहे बताओ? पूरे इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड्स है। कौन सी स्टेट